हेलो हाय। वेलकम है आपका छत्तीसगढ़ एजुकेट में। आपको पता ही है कि हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ जीके को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की जनजातियों को शुरुआत की थी, जिसमें हमने बेसिक टाइप्स के बारे में या जनजातियों के बारे में कवर किया था। तो ट्राइब्स जो होते हैं वो एक समूह है जो एक ही स्थान पर रहते हैं, जो एक ही भाषा बोलते हैं, जो एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं। पर आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा कि वो जंगल में रहते हैं, वो जो हम लोग का जो मेन स्ट्रीम है उससे पीछे रह गए हैं। पर आप देखते होंगे कई सारे ट्राइब्स जो है वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में ही है, वो बहुत एजुकेटेड भी है। तो फिर भी हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जो ट्राइब्स को देख रहे थे वो 10% मुश्किल से होंगे, बाकी जो ट्राइब्स है वो अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसी से पीछे है। और उन जो 90% हो गए, उन 90% में से भी जो 10% होंगे जो इतने पिछड़े जनजाति के हैं, जिनको बेसिक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो जंगल में ही रहते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनके लिए क्या-क्या पॉलिसीज़ बन रही है, उनको क्या-क्या बेनिफिट लेना है, वैसा उनको कुछ भी नहीं पता है। तो उन ग्रुप्स को, वो ट्राइब्स के जो ग्रुप्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, उनको हम स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने रखा है। अब आप सोचेंगे कि ये स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स, विशेष पिछड़ा जनजाति क्या है? तो आज का हमारा वीडियो यही स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स या फिर विशेष पिछड़ा जनजाति के ऊपर में है, या फिर पीवीटीजी, पर्टिकुलर वर्ग ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के ऊपर में है। इसमें आप देखेंगे इन 1950 532 tribal groups of the country were included in scheduled tribes issues for the various states by the government of India under Article 342 of Indian Constitution। इसमें ये बोल रहा है कि 1950 1950 में जो 532 जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में डाला गया। कौन से आर्टिकल से डाला गया कि इनको कौन से आर्टिकल से शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड किया गया, मतलब उनमें उसमें डाला गया है, वो उस आर्टिकल का नंबर है कि 342। सॉरी, उसके आगे हम जानेंगे ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ग have been identified as a special backward tribal by the government of India। जो हमारा फिफ्थ पांचवा 5 वर्षीय जो प्लान होता है, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या फिर अनुसूचित जनजातियां हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे जो ट्राइब्स हैं, जो ग्रुप्स है, मतलब जो समूह है, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर जनजातियां हैं। तो उनको अलग से एक पहचान दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, एक इंडिया ने जो उसका नाम रखा गया स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स। स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स के नाम पे उनको स्पेशल स्पेशली ऐड किया गया, ये बोल सकते हैं हम। जो बहुत ज्यादा कमजोर जनजातियां थी उनको इसमें ऐड किया गया, जो कौन से 5 वर्ष से योजना के तहत, तो वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान की तरह। और अब आगे हम देखेंगे 75 tribals or subcasts or subgroup out of 500 tribal groups of the country has been identified and given the status of the special backward tribes by the expert of the government of India and the planning commission। अब जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो प्लानिंग कमीशन है, उन्होंने जो 532 जो ट्राइबल ग्रुप्स हम लोगों ने बनाया था आर्टिकल 342 के तहत, तो उसमें से 75 ट्राइबल ग्रुप्स को अलग किया गया कि ये विशेष स्पेशल, मतलब कि कमजोर जनजातीय समूह है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। ये जो 75 ट्राइबल ग्रुप्स है, 535 ट्राइबल ग्रुप्स या फिर शेड्यूल ट्राइब्स की उपेक्षा में। अब आप ये सोचेंगे कि जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे उड़ीसा स्टेट में मिलते हैं। और द नेम स्पेशल बैकवर्ड ट्राइबल्स चेंज टू पीवीटीजी 2006 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स है ना, उनका नेम को चेंज किया गया तो 2006 में पर्टिकुलर वाइब्रल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के नाम से चेंज किया गया।
अब जो ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीवीटीजी है या फिर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, वो छत्तीसगढ़ में कितने हैं? वो छत्तीसगढ़ में 7 है। अब आप ये सोचेंगे 7 है पर भी मैंने इनको अलग-अलग क्यों लिखा हुआ है? तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने पीवीटीजी जो छत्तीसगढ़ के हैं, उनको 5 ही पीवीटीजीज़ को मतलब 5 ही समूह या फिर ट्राइबल ग्रुप्स को ऐड किया था पीवीटीजी में। पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट बोले कि नहीं, हमारे 2 और ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको पीवीटीजी में ऐड करना चाहिए। उनको भी मतलब स्पेशल बेनिफिट्स मिलने चाहिए उनको क्योंकि वो भी बहुत पिछड़े हैं। तो हम अब ये जानेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन-कौन से ट्राइबल ग्रुप्स को या फिर जनजातीय समूह को पीवीटीजी में ऐड किया था। उन्होंने 5 को ऐड किया था। पहला है अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा। उसके बाद जो हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उन्होंने 2 और जो ट्राइबल्स ग्रुप्स या फिर जनजातीय समूह को पीवीटीजी में ऐड किया है, उनका नाम है गुजिया और फारनो। अब आप लोगों को ये समझ ही गया होगा कि हमें ये पीवीटीजीस है, उसमें से इन सातों के बारे में पढ़ना है। अब इन सातों के बारे में पढ़ना है तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के पांडव से। तो अब आप पांडव ट्राइब्स या पांडव जनजातीय समूह के बारे में पढ़ेंगे। पांडव ट्राइब्स जो है उनका ओरिजिन टू द पांडव्स ऑफ द महाभारत। पांडव जो है ना, उनसे आप पूछोगे जाके कि आपका ओरिजिन कि मतलब आप ओरिजिन कहाँ से हुए? तो वो ये बोलेंगे कि हम पांडव्स होते जो महाभारत में पांडव्स थे ना, उनसे हमारा ओरिजिन हुआ है, वो ये बोलेंगे। और इनका कंसंट्रेशन फाउंड इन सरगुजा एंड सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। वो जो पांडव्स हैं, वो ज्यादातर आप ये देखोगे कि वो सरगुजा और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं। और जो पांडव की ट्राइब्स है, पांडव ट्राइब्स या पांडव जनजातीय समूह, उनको और उप समूह में बांटा गया है। एक है सरगुजिया और एक है उत्तरार्स। बरखोनी मैरिज। अब आप ये सोचेंगे बरखोनी मैरिज क्या होता है? In a case of lacking money for the marriage, they also do Barkhoni marriage without the ritual of oil, turmeric, by giving her clothes and making her wear wigs. जब बरखोनी मैरिज होता है, उसमें ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जिनके पास जैसे जो दूल्हा है, वो उनके पास बहुत पैसे नहीं है, उनके पास शादी में खर्चे करने के लिए बहुत पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो तेल हल्दी चढ़ता है ना, वो सब रिचुअल को हटवा के वो एक काम कर सकते हैं कि अब वो अपनी दुल्हन के पास गए, इनको एक अंगूठी कपड़ा दिए और एक अंगूठी पहनाए और फिर उनको अपने घर ले आओ। इसको बोलते हैं पारनौ में बरखोनी मैरिज या बरखोनी शादी। सुख भरना। सुख भरना क्या होता है? द ग्रूम साइड ऑफर अ फूड ग्रेन ऑयल पल्सेस लुगना एंड द कैश अमाउंट टू द ब्राइड एज सुख भरना। सुख भरना वो चीज होता है कि जो लड़के वाले आए हैं, वो क्या करते हैं अपनी तरफ से खाना, तेल, हल्दी, दाल, चावल, कैश कुछ भी चीजें जो रहती है वो दुल्हन को देते हैं। उसको बोलते हैं सुख भरना। जो पार्टनर्स होते हैं, जो शिफ्ट फार्मिंग करते हैं, मतलब इस जगह को बंद करके फिर दूसरी जगह जाके फार्मिंग करते हैं, मतलब कि खेती करते हैं, उसको बोलते हैं बिवारा, बेवरा, सॉरी बेवरा बोलते हैं। जो शिफ्ट फार्मिंग है पहाड़ों की उसको बेवरा बोलते हैं। और जो बेवेज बेवेज का मतलब आप समझ गए होंगे, दारू। हंडी प्रिपेयर फ्रॉम द राइस। पारनौ जो होते हैं वो दारू, आपको पता है कि ट्राइब्स जो छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स है वो बहुत ज्यादा दारू पीती है, वो अपने से ही दारू बना के पीती है। वो दारू बनाती है हंडी, हंडिया, हंडिया बनाते हैं उन लोगों ने राइस, राइस को सड़ा के प्रोसेस करके वो हंडिया दारू बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थोड़ा मेरा आवाज खराब है, इसके लिए आई एम सॉरी। और जो जो फीडबैक आपको देना होगा वो प्लीज आप मुझे प्रोवाइड करें।